क्लास 12 आपका विषय हिंदी है। इसमें संस्कृत खंड के अंदर आपका तीसरा पाठ है संस्कृत भाषाया महत्वम, यानी संस्कृत भाषा का महत्व। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लिसिति जनमानस पावनी भव्य भावनी शब्द संदो प्रस्वनी सुरभारती। धन्यो अयम, अयम माने यह, भारत देश, यह भारत देश धन्य है। सुरभारती यानी देववाणी, संस्कृत जो है उसकी जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, और शब्द संदोह माने समूह, शब्द समूहों को जन्म देने वाली। तो जनमानस को यह भारत देश धन्य है, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाणी यहाँ पर समुल्लसित माने सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु यस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। निखिलेष्व माने समस्त संसार में, विद्यमानेषु माने विद्यमान है, वाङ्मयेषु माने साहित्य। तो समस्त संसार में इसका साहित्य विद्यमान है। अस्या वाङ्मयम, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ये मेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। प्रथिता माने प्रसिद्ध है। यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीन अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण, हमारी रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। भाषा तत्वविद भी, ऐसा भाषा वैज्ञानिक लोगों का कथन है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृत के गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और उसकी व्यापकता और किसी अन्य विषय में नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टपथ माने देखते हुए आचार्य प्रवीण दंडी ने सम्यक माने ठीक, उक्त माने कहा है, ठीक ही कहा है। संस्कृतम नामदेवी वाख्याता महर्षि भी, महर्षि भी माने महर्षियों के द्वारा आख्याता माने कहा गया है कि संस्कृत दैवी, देव, वाग माने वाणी, संस्कृत नाम ही देववाणी है। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च ललित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुत माधुर्य वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध में की सामर्थ्यता और अद्वितीय सुनने में माधुर्य है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचिद अन्यत। किम बहुना कहते हैं चरित्र निर्माणार्थ, किम क्या, बहुना माने कह सकते हैं, बहुत से लोग कह सकते हैं कि चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य हमें देता है, वैसी तादृशी माने वैसी अन्य कहीं नहीं, किंचित माने कोई नहीं। तो किम बहुना क्या कह सकते हैं कि चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई अन्य नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र, अन्यत्र माने दूसरी, अन्य कहीं नहीं, तादृशी माने वैसी, अन्य कहीं नहीं है। दया, दान, शौच यानी पवित्रता, उदारता, अनसूय, क्षमा, अन्य अनेका गुणा और अनेक गुण अस्य साहित्य से, इस साहित्य के अनुशीलनेन माने अध्ययन से ही सज्जायन्ते माने उत्पन्न
होते हैं, जाने जाते हैं। तो दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूय, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से ही जाने जाते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत आदयो महाकवया स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिम एकतच संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। कहते हैं यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, उसकी अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित है, हो सकती है। संख्याते माने हो सकती है। यह संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा चा अस्ति, सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ट उत्तम, इसलिए सुष्ट माने ठीक, उत्तम माने कहा गया, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषास माने भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य गीर्वाण भारती हमारी देववाणी है। तो ठीक ही कहा गया, हमारी देववाणी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो बच्चों आप लोग इस अनुवाद को पढ़ लीजिएगा और कॉपी में भी अपने लिख लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि अब हमें संस्कृत का अनुवाद अच्छी तरह से आ गया है।